बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खुर्रम इब्न शब्बीर और आप देख रहे हैं नूर मीडिया चैनल। डोकसू ग्रुप के हवाले से एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर हुआ हूं। आज मेरे मेहमान हैं जनाब राजा मोहम्मद एजाज साहब, मेरे साथ तशरीफ फरमाए, पीटीआई के रहनुमा हैं। आज मैं इनके इंटरव्यू के लिए हाजिर हुआ हूँ। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल सर, कैसे हैं? एजाज भी आप सुनाए पहले कुछ अपने अहवाल के, आप कि जो आप मौजूदा जिंदगी चल रही है कैसी चल रही है? पर एक तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपको और अली को, उस्मान मलक, अहमद और बिदू, ये डोकसू की तनवीर है और ये बाबर है, सारे आए हैं। मेरी नजर में तो जो आप ये इतनी काविश कर रहे हैं मेरे लिए, ये मैं समझता हूँ कि सियासत से हटके और बहुत अच्छी है कि आप डोकसू के मसाइल को सामने लेकर आ रहे हैं। और हमारी अप्रोच कम, आपकी अप्रोच ज्यादा। हमारी अप्रोच अपने एमपीएस तक, आपकी अप्रोच एक मीडिया तक, एक ऊपर लेवल तक इंशाल्लाह जाए। और डोकसू में ये बड़ी कमी थी। और एक बार फिर मुबारकबाद आपकी पूरी टीम को मैं देता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप ये कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं और मीडिया के ऊपर हमारा एक छोटा सा मकसद है, जिस मकसद के तहत हम निकले हैं। एजाज भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बैकग्राउंड में सारा वर्क वही करते हैं। असल में ऐसा है कि कुछ हमारे यहाँ एक सिलसिला चल रहा है कि जो सियासी हजरात हैं, हमारे सियासी रहनुमा हैं, वो बहुत सारे काम करवाते हैं, लेकिन हमारी आम आवाम है उन तक ये चीजें नहीं पहुंचती। तो बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, उस सिलसिले में हम आपके पास हाजिर हुए हैं। आपसे हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं, जो काम आपने किए हुए हैं ताकि आवाम तक पता चले, और जो काम रह गए हैं वो आप तक पता चले, आपको पता चले और आप वो काम करवाएं। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, आप पिछली दफा वाइस चेयरमैन के इलेक्शन, चेयरमैन का, सॉरी माजरत करता हूँ, चेयरमैन का इलेक्शन आप लड़े लेकिन हार गए। आपकी वर्किंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएंगे कि क्या वजह थी कि आप वो इलेक्शन हार गए? हालांकि आपकी वर्किंग भी बड़ी अच्छी थी, आप एक्टिव भी थे, कैंपेन भी आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप इलेक्शन हार गए। खुर्रम, आपने तो स्टार्टिंग से ही सवाल बहुत अच्छा किया। और इसका रीजन ये है कि जैसे आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इससे पहले इलेक्शन होते रहे हैं और जिसकी हुकूमत होती है उसी के ही ज्यादातर कैंडिडेट जीते हैं। लोगों का माइंडसेट ये होता है ना कि जो हुकूमत में है ना वो ही हमारे मसाइल हल करेगा। माइंडसेट लोगों का चेंज नहीं होगा, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। और हमारी भी नई पार्टी थी, नया फर्स्ट टाइम इलेक्शन था हमारा। फर्स्ट टाइम हम बल्दियात में गए थे, पीटीआई गई थी। और क्योंकि पीटीआई तो आपको पता है उस टाइम हुकूमत में नहीं थी, उस टाइम नून लीग हुकूमत में थी। आपके तो ये सबसे बड़ा फैक्ट था मेरे लिए। सही हो गया। अच्छा, अब आपके कहने का मतलब ये है कि आप जो इलेक्शन होंगे उसमें आप जीत जाएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं आपके तवस्सुल से डोकसू के अवाम को कहना चाहता हूँ, ठीक हो गया, सिर्फ उस आदमी को वोट दें। ठीक हो गया। कौन सा है कि हमारी जो आवाम है उसको चाहिए कि वो उस बंदे को आगे लेके आए जो डोकसू के लिए या अपने इलाके के लिए बेहतर काम कर सकता है। ठीक है। ऐसे मैं सॉरी, जब मैंने इलेक्शन पार्टिसिपेट करा था, आपको पता है आप भी एक सियासी घराने से तल्लुक है, अब आप सियासत में आए, सॉरी साफत में आ गए हैं इंटरव्यूज के लिए। और ये अली भी है। मैं उनसे सामने में कहता हूँ कि जब आपने भी जब आंख खोली है तो यहाँ पे सिर्फ खोखले नारे देखी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। एक यहाँ पे जो सियासत जो हो रही है, और इसको तो लेके तो मैं समझता हूँ कि सियासत इबादत नहीं है, बेसिकली इबादत है सियासत। बिल्कुल। लोगों की खिदमत करना। लोग आपके घर नहीं आते, ठीक है ना, आपको कोई भी नहीं कहता आके कि आप सियासत में आए। आप खुद अपने आपको वॉलंटियर पेश करते हैं लोगों के आगे कि जी मुझे आप वोट दें ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। ठीक है। और लोगों को चाहिए कि वो एक अच्छे कैंडिडेट को लेकर आए ताकि वो आप लोगों में जो ज्यादा मकबूल हो और आपके सही काम कर सके। नहीं तो आप बेहतर जानते हैं कि डोकसू में जैसे इससे पहले कैंडिडेट आए हैं, क्या नाम है, सबका जितने भी कैंडिडेट आए उन्होंने क्या किया वो सब आपके सामने है। अगर अच्छा चले, वो तो सारे आप गुजर चुके हैं, उनको तो हम छोड़ देते हैं। अभी मौजूदा जो हुकूमत है वो आपकी हुकूमत है। सही। MNA भी आपके हैं, PA भी आपके हैं। तो अब आप हमें ये बताएंगे कि आपने अपने जो वार्ड है आपकी UC6, उसमें आपने अभी तक कितने काम करवाएंगे जब तक आपकी हुकूमत आई है? क्योंकि जाहिर है फंड आप हजरात को ही मिलने, आपके तफैली जो है आगे आवाम तक जाएगा। बिल्कुल सही। तो अभी तक आप लोगों ने कितने काम करवाए हुए हैं? सबसे पहले तो खुर्रम आपको मैं बताऊं ना, पीटीआई के जो स्टार्टिंग मंथ है वो आपको पता है वो हमारे लिए बड़े मुश्किल थे। इसका असर हम पे पड़ा, जैसे महंगाई का इधर तूफान आ गया और जो हमारे जो कर्ज थे मुल्क के हमने वो पे करने थे। अब हालात बेहतर हुए हैं, अब हमें इंशाल्लाह फंडिंग हो रही है
और हमने तकरीबन 3 महीने पहले आलमाबाद, उसके बाद गुलशन दाता, मला कश्मीरियाँ, ठीक है ना, और ये जो मेन रोड के हमने सर्वे कराए हैं सारे, इनकी इंशाल्लाह ताला हम गलियों के जो भी फंड आएंगे वो सबके सामने होगा। और इंशाल्लाह ताला हम अपना जो यूसी 6 है इसको हम मसाली बनाएंगे। और पानी का यहाँ से सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए। पानी का इशू तो यूसी 6 के पानी के लिए आपने अलग से फंड मंजूर करवाया है, गलियों के लिए अलग गलियों के लिए अलग है फंडिंग हमारी हुई है। पहले पानी का मसला हल होगा या गलियों का मसला? पहले गलियों का हल होगा। पानी का मसला ये है ना कि पानी का मसले के लिए हमने वो जो टैंकी जो हमारी बनाई है इधर, एक तो यहाँ पे जो सबका जो हुकूमत थी ना, इन्होंने अपने ट्यूबवेल बंद करवाए हैं अपने मफादात के लिए। ये आपको पता है, जैसे गुलशन दाता में हमारे इस टाइम मौजूद हैं चेयरमैन जो नून लीग के हैं, उन्होंने एक अच्छा चलता फिरता एक क्या नाम है ट्यूबवेल जो बंद कर दिया, हालांकि वहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए थे, वो फिल्टर्स भी यहाँ से लेके उतार के लेके वो खा के जाते। नंबर 1 वाला ट्यूबवेल जो है उसकी बात, ये गुलशन दाता क्या नाम मेन रोड के ऊपर, और इसके पीछे उन्होंने टैंकी इसके इवज बनवा दी, जबकि ये भी बहुत गलत है। और ना टैंकी चल सकी है। अब ये टैंकी के पाइपलाइन बिछवा रहे हैं स्पेशल, इस टैंकी पाइपलाइन बिछवा, ये जो टैंकी बनी है इसकी पाइपलाइन बिछवा रहे हैं। पाइपलाइन बिछ चुकी है या अभी नहीं बिछी? यानी मतलब अब ये हो गया कि अभी पहले गलियों का काम होगा, उसके बाद पाइपलाइन बिछवाई जाएगी इंशाल्लाह। तो ये गलत नहीं हो जाएगा कि गलियां फिर खुद साथ होगी ना? अच्छा, गलियों का और पाइप का जो है ये दोनों इकट्ठे होंगे। इसका मतलब ये है कि एक ही वक्त में दोनों काम हो जाएंगे, पानी का मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे डोकसू में जो बहुत बड़ा इशू चलता रहा है, अभी भी चल रहा है, गैस का जो मसला था, उस पे क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आप क्या समझते हैं कि वो कब तक हल हो जाएगा? हालांकि ये तो नेशनल इशू है, लेकिन क्योंकि कुछ इलाकों में तो गैस आ रही है, बिल्कुल ठीक है। आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, ये नेशनल इशू है। इसके ऊपर तो एक जो है वजारत गैस और बिजली वही दे सकता है, लेकिन मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि हमारे एमपी हैं, क्या नाम है इसका, एजाज खान जाय साहब, ये आए थे पिछले दिनों, बैठे हुए थे, मेरी इनसे खुल के बात हुई गैस के मसले के ऊपर। एमडी से बात किया, हमारी ऊपर ये कैरी फैक्ट्री के बाहर हमारी सिर्फ एक सप्लाइस होना है, यानी कि जोड़ लगना है पाइप के साथ, आईजीबी रोड के साथ। उसमें इशू ये बना हुआ है, उसमें इशू जो एमडी है वो जो आगे जो मटक्याल है या दूसरे है ना, ये थोड़ा सा इशू हमारा सियासी बना हुआ है इनका आपस में, जो ठीक है ना। तो मेरा ख्याल कहता है कि ये इस वीक में या नेक्स्ट वीक में ये होना चाहिए, हल होना चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको हल करेंगे। गैस को जैसे वो टच होगी मेन लाइन से तो गैस हमारी बेहतर हो जाएगी। बल्कि पिछले दिनों में आए थे और गैस पर इन दिनों में थोड़ी सी बेहतर हुई है जी। अब ये है कि गर्मियों में अब जो शदीद है, गर्मियाँ जो है आनी शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में गैस जो है वो ठीक ही होती है, तकरीबन ठीक होती है। लेकिन ज्यादा जो मसला आता है इसका सर्दियों में आता है। 2 साल पहले भी ये इशू था, तो जब सर्दियाँ खत्म हुई थी तो उसके बाद गैस का मसला ठीक हो गया था। अब दोबारा जब सर्दियाँ आएंगी फिर एक्चुअल में पता चलेगा कि ये मसला हल हुआ है कि नहीं। बिल्कुल खुरम, आप सही कह रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आई थी अपनी कैंपेन में, वो मला कश्मीरिया की तरफ से आई थी। आप ही का इलाका है मला कश्मीरिया, वहाँ पे तो गैस का तो ये आलम है कि सर्दी दूर की बात है, गर्मी में भी बात गर्मी में गैस नहीं होती। और इसका दराग मुझे बहुत हुआ था, लेकिन क्योंकि हमारी पहले मैंने बोला है कि हमारी फंडिंग अब स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह ताला। अगले 1.5 साल में आप वाज़ह तब्दीली देखेंगे। जैसे हमने खान साहब ने नारा लगाया हुआ है कि तब्दील पाकिस्तान, नया पाकिस्तान आएगा, इंशाल्लाह ताला हम उसको लेकर आएंगे और ये नाकदीन देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा रियाज भाई, 2 मसले जो है वो आपने हमें बता दिए कि ये सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपने टाइम लिमिट नहीं बताई, आपने ये बताया कि हो जाएंगे। हाँ जी। एक जो हमारा बहुत बड़ा मसला है जिसपे अक्सर हमारी डिबेट भी होती रहती है, जो बारिश का पानी है उसकी निकासी का बंदोबस्त अच्छा नहीं है। यूसी 5 और 6 दोनों में अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए ना तो पानी रोड के ऊपर खड़ा हो जाता है और गंदा पानी आ जाता है। तो इसका कोई मुतबादल या इसके कोई निकासी का सिस्टम भी इस मंसूबे में है? इसमें ये है ना कि जो पानी का जो मेन इशू जो हमारा है ना, ऊपर हफ्जाबाद का इलाका है ना, जब बारिश होती है ना उसका भी फ्लो नीचे आता है, आपको पता है साहब। जी जी बिल्कुल। और इसमें जो मैं आपके तवज्जुह से डोकसू के अवाम को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने भी जो कूड़ादान है, जो अपना जो कूड़ा करकट है, वो बजाय नालियों में फेंकने के, अगर वो कूड़ादान में फेंकें तो ये मसला बहुत जल्द हल हो जाए। हमारा जो है ना कि हम ये चाहते हैं कि हमें सबको काम जो है ना वो हुकूमत करके दे, लेकिन कुछ काम हमारी आवाम के भी हैं। मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो अपने जो बाहर गलियों में जो कूड़ादान है, जैसे भी शापर का इशू खत्म हुआ है कि वहाँ पे शापर में कागज इस्तेमाल करें,
ताकि ये गंद जो है ना, पानी रुकेगा नहीं। हाँ, पानी रुकेगा नहीं, पानी चलेगा तो फिर हमारा भी इंशाल्लाह माहौल बेहतर होगा। यहाँ एक साका हुकूमत के हवाले से एक बात कर लूँ कि जब जो सफाई का इंतजाम है बराक कंपनी को दिया गया था, 2 साल पीछे जाएं तो वो बड़ा अच्छा निज़ाम हो गया था सफाई का, लेकिन अभी गाड़ियां भी वही हैं, अमला भी वही है, लेकिन अभी सफाई का कोई बंदोबस्त इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि गलियों में आए दिन हम फेसबुक पे देखते हैं, लोग जो है अपडेट करते रहते हैं कि वो कचरा का जो उठाने का जो सिस्टम है उसकी एक टाइमिंग भी ठीक नहीं है, ट्रैफिक पे जो है ना मसला बनता है। उसके लिए भी कोई हल सोचा हुआ आपने? उसके टाइमिंग के लिए हमने ये इशू उठाया कि इसका जो टाइमिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट शाम का 6 बजे का टाइम है। 6 बजे सारे लोग डोकसू में इंद हो रहे होते हैं, वो इस वजह से वहाँ पे जो है ना ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है। जहाँ तक सफाई का तल्लक है, अमले का तल्लक है, वहाँ पे तो हमने ये जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, ये सारा जहाँ तक मुझे जो भी आता है मुझे कहता है उसकी गली की जो भी गली है, या आलमाबाद है या मल्ला कश्मीरिया है, नीचे आपके जो इलाका है वहाँ पे मुझे कोई भी कहता है तो वो पूरा हम तो सफाई करा रहे हैं। जैसे भी 2 दिन पहले ये पूरी रोड जो बिस्मिल्लाह होटल वाली जो रोड है पूरी, ये पूरी रोड नालियों से भरी हुई थी, रेत वगैरह सारी हमने बाहर निकलवाई है इसमें, और वो उसी टाइम उन्होंने उठवाया। ठीक हो गया। अगर यही काम बारिशों से पहले अगर किया जाए तो ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, अच्छा है कि काम हो रहा है, नजर आ रहा है, वाकई बहुत हद तक काम जो है ना हो रहा है, पानी का काफी हद तक मसला जो है ना हल हो गया है। अच्छा, अब इससे हटकर एक आपसे सवाल करूंगा कि अब जो इलेक्शन मुतवक्के हैं, अभी तक कोई डेट तो अनाउंस नहीं हुई, उसमें आपकी प्लानिंग है इलेक्शन लड़ने की? इंशाल्लाह ताला अगर पार्टी कहेगी तो क्यों नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। आपका अपना माइंड नहीं है पार्टी के? मैं पार्टी के साथ, पार्टी अगर कहती है कि इलेक्शन लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा इलेक्शन, पार्टी कहती है नहीं लड़ोगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ठीक है, आपकी लॉजिक के मुताबिक जिसकी हुकूमत होती है उसके बलदियाती कैंडिडेट ज्यादा जीतते हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो तब्दीली का वैसे भी आपका नारा है माशाल्लाह, तब्दील करेंगे, सब कुछ तब्दील करेंगे, तो आप इन काम के अलावा डोकसू में और क्या तब्दीली लाएंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। डोकसू में सबसे पहले तो मैं जो चाह रहा था कि मैंने क्योंकि यहाँ पे आंखें खोली हैं, यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो इल्म की बहुत कमी है। शेख साहब ने तो कॉलेजेस बनाए हैं, जैसे गर्ल्स कॉलेज हमारे सारे ओपन है, आपको पता है यहाँ पे डोकसू में बिल्कुल नजदीक है, तो हमारे बॉयज कॉलेज नहीं है बिल्कुल ही। ठीक हो गया। ठीक है, बॉयज कॉलेज का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है या दूर है। हमारे जो लड़के अभी कॉलेज जो है वो अभी अनाउंसमेंट हुआ है ना। जी जी, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज बने, जैसे हमारे ऊपर कॉलेज बना, हम इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। शेख साहब को भी मैंने कहा है, और जो है यहाँ भी कॉलेज, हाँ यहाँ पे जब कॉलेज बने, और कॉलेज और ग्राउंड हमें वहाँ पे अशद जरूरत है। यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वो उनके लिए इतना जरूरी है कि जैसे हमारे क्या कहते हैं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक तालीम नहीं होगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब शाम का टाइम होता है ना, हमारे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल मतलब गलत साइड पे जा रहे हैं। शाम का जिक्र आपने किया तो शाम के हवाले से भी एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया कि हमारे यहाँ रात को गलियां जो है अंधेरी होती हैं। ठीक, अंधेरी होने से मुराद ये है कि जो जिन घर के आगे उनकी अपनी लाइट लगी है वो जलाए या ना जलाए उनकी मर्जी है, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट है उसका भी कोई बंदोबस्त किया जाएगा? कुछ इलाकों में ऐसा है कि लाइट जो है वो नहीं होती, अंधेरा होता है बिल्कुल, फिर डकैतियों की वारदातें जो है वो भी होती हैं, तो इस पे क्या अपडेट है आप? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। एक तो स्ट्रीट लाइट हमने लगवाई है, तकरीबन 60 से ऊपर तक अभी तक हम जो है स्ट्रीट लाइट ये लगवा चुके हैं, और ऑलमोस्ट 150 के करीब अभी है हमारी पाइपलाइन में है, और उसको भी हम लगाएंगे। लेकिन जहां तक है मसला स्ट्रीट लाइट के हवाले से भी मैं आपके तवज्जुह से डोकसू के अवाम को कहना चाहता हूँ कि स्ट्रीट लाइट की हिफाजत करें, उसे आन आप देखें, क्योंकि जो चोर डकैत हैं वो सबसे पहले उन्हीं गलियों में जिनमें अंधेरा है वो वहीं पे उसको स्ट्रीट लाइट को वो तोड़ देते हैं, दिन को या रात को, ताकि यहाँ पे चोरी के लिए हमारा वो आसानी से काम हो सके। तो ये हमारे अहले मोहल्ला को भी थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, ताकि वो चीजें जो हमारी जो स्ट्रीट लाइट आपने बताया जी कि तकरीबन 60 के करीब लाइटें जो है वो लगा दी हैं, तो मुकम्मल लग चुकी हैं, और ये बताएं आपके किस किस इलाके में लगी हैं? कुछ सबसे पहले तो आपके इलाके में मल्ला कश्मीरिया में मैंने लगवाई है।
ठीक है, वहाँ पे तो चौधरी आपके हैं, क्या नाम है उनका, चौधरी तारक साहब, ठीक है ना, इनसे आप पूछ सकते हैं। ये कितना अर्सा पहले लगी हैं? ये तकरीबन मेरा ख्याल कहता हो गया कि 4-1 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए। अच्छा। इसे और नीचे आलमाबाद में हमने लगाई है, वो तो अभी तक जो आलमाबाद में है ना, वो तो अभी तक जल रही है, ठीक है। और गुलशनदाता में लगी है हमारी, गुलशनदाता में ये जो ट्यूबवेल है इसके साथ आगे दाएं बाएं जिधर तक हमारी वो अप्रोच हो सकी है, क्योंकि 60 लाइटें तो बहुत कम थी, बजट हमारे पास बहुत कम था, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके हमने किया। जिमाबाद में हमने लगाई है, इधर जहाँ तक हो सके हमने लगाई है। अभी भी हमारे पास पाइपलाइन में है 160 के करीब या 150 के करीब, वो जैसे हमें मिलती है तो हम इंशाल्लाह ताला इस अंधेरे को भी दूर करेंगे। ठीक हो गया, चलें जी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कुछ इलाके कुछ जगह हमने खुद विजिट किए हैं, वहाँ लाइटें नहीं लगी हुई, तो इंशाल्लाह हम आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे। जिन जगहों पे लाइटें नहीं लगी हुई होंगी तो आप अपने जो वर्कर हैं उनको वहाँ भी भेजिएगा। इसके अलावा ना एक हमारा डोकसू का बहुत बड़ा इशू है, एक जनाजा गाह और कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का तो चलो थोड़ा इशू है, लेकिन जनाजा गाह का थोड़ा सा जो है वो किया जा सकता है कि हमें नमाज जनाजा के लिए ना बारिश अगर हो जाती है या कोई भी इशू होता है तो उसमें ना नमाज जनाजा पढ़ाने में बड़ा मसला होता है। मैंने जनाजा गाह के ऊपर मैंने बात की थी, मैंने बहुत पहले, अभी दोबारा आपकी मतलब मैं तवज्जो से बात कर सकता हूँ। सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने शेख साहब को भी मैंने कहा है, मेरी ये एडवाइस थी कि क्योंकि जनाजा गाह की यहाँ पे बहुत कमी है, हम यहाँ पे जनाजा जब पढ़ने के लिए आता है तो वहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है। कभी हम रोड पे पढ़ रहे होते हैं, कभी हम कॉलेज के सामने जो जगह है रेलवे की वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। मैं तो एक सजेशन दी थी, उसके ऊपर पता नहीं अमल होता है या नहीं होता। मैं चाह रहा था कि जितना भी ये कब्रिस्तान है मस्जिद के साथ, वहाँ पे हम पिलर लगाकर हम खड़ा कर सकते हैं, छत डाल सकते हैं, तो उसके ऊपर हम जनाजा गाह ऐसे स्लोप से बन के एक बड़ी जनाजा गाह वहाँ पे बन सकती है। अच्छा। और नीचे कब्र भी महफूज हो सकती है और ऊपर छत भी हो जाएगा और जनाजा गाह भी अच्छी बन जाएगी। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं चिल्ड्रन पार्क के सामने, ये जो वुमेन चिल्ड्रन पार्क बना नीचे, इसके अपोजिट। तो देखिए जैसे हमें खुशखबरी मिलती है तो हम इसके ऊपर हैं, उम्मीद है कि इस पे वर्किंग हो रही है तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी सियासी पार्टीज हैं सारे मिलके ये इस आवाज में आवाज उठाएं। कुछ काम ऐसे हैं कि वो सियासत से हट के होंगे तो तब भी जाके उसका जो है ना हल निकलेगा। सारे इलाके के जितने भी अपोजिशन में है या इक़्तिदार में है सारे मिलके करेंगे तब जाके वो हल होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैंने ये पूछना था आपसे कि ये जो आप गलियां पक्की करवा रहे हैं, तो अभी आपने कहा था कि पानी की पाइपलाइन भी डलेंगी, तो अभी जो गलियां पक्की हुई हैं वो कितनी हो चुकी हैं, उस पे कितना पाइपलाइन नहीं डलेगी? पाइपलाइन में डली हुई है, पहले की डली हुई है। टैंकी वाली पाइप, जो टैंकी वाली पाइप है उसके अंदर जब पानी आएगा तो गलियों में तो ऐसे ऑलरेडी हमारी पाइप ऑलरेडी बिछी हुई है ना, उनमें सिर्फ फ्लो नहीं है। जो गलियां पक्की हुई हैं वो कितनी हो चुकी हैं अभी तक और कितनी नहीं? हमारा भी सर्वे हुआ है, सर्वे हुआ है, 6 का काम स्टार्ट हो चुका है। काम अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारे पास ये जो क्या कहते हैं जो पहले थोड़ी सी टूट फूट थी वो हमने कराई है थोड़ी सी, और इंशाल्लाह ताला रिसेंटली मेरा 1 मंथ के अंदर जैसे हमारी फंडिंग आ रही है। टोटल कितनी फंडिंग आपने UC6 के लिए जो है ना मंजूर करवाई है? ये तो गलियों का जो पैकेज है वो तो एक डिफरेंट पैकेज है, वो तो अलग पैकेज है। ठीक है ना, वो तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन एक के पास होगा, तकरीबन 1 करोड़ के भी, मतलब हाँ, जिससे गलियां पक्की होंगी। सही। अच्छा, अभी आपने एक जवाब दिया था, उससे मुझे एक और सवाल याद आ गया कि जो आपने कहा कि कुछ गलियों को आपने हमारी जुबान में उसको चेपी लगाना कहते हैं, यानी कि आधी गली टूटी हुई थी उसको करवाया, पक्की करवाई है। अच्छा, उसमें होता है कि वो जो ठेकेदार जिसके जिम्मे होता है कि जैसे पाइपलाइन बिछानी है या गैस की पाइपलाइन बिछानी है, वो जब वो गली तोड़ता है तो उसी के जिम्मे होता है कि वो उसको पक्का करवाएगा। आया ये उस जमन में है या आपने अलग से इसको करवाया है? नहीं, होता तो इसी जमन में होता है, लेकिन क्योंकि ये जो पहले जो कटिंग हुई है वो पिछली हुकूमत की हुई है, वो ठेकेदार भी चला गया, हम चला गया, अब हम क्या कर सकते हैं? सही। तो ये तो बेसिकली होना यही चाहिए कि जैसे ठेकेदार को जो पाइपलाइन बिछाने को मिलता है वही इसको कटिंग करे, लेकिन अगर पिछली हुकूमत का काम है वो आप कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, वो हम अपनी फंडिंग से कर रहे हैं। ठीक हो गया, जबकि ये फंडिंग पहले की इशू होनी चाहिए थी, उसके पास वो लेके होंगे जो यहाँ पे जो थे। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, ये जितना भी काम हो रहा है ये इलेक्शन से पहले तक खत्म हो जाएगा या इलेक्शन का इंतजार किया जाएगा? हम तो चाहेंगे कि ये इलेक्शन से सबसे पहले खत्म हो, ठीक है ना, आवाम को थोड़ी खुशी मिले, राहत मिले और इस महंगाई के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल हो।
सही है। क्योंकि ये हमारा इशू नहीं, लेकिन ये नेशनल इशू है। इसके ऊपर भी खान साहब ने आपको पता है जैसे छापे पड़ रहे हैं, हर जगह के ऊपर ज़फ़रान रज़ी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, और ताकि आवाम को जब रिलीफ मिलेगा उसके बाद ही इलेक्शन में जाने का मजा आएगा। अभी तो इलेक्शन में जाने का कोई मैं नहीं समझता कि फायदा है, कोई फायदा है। सही है। अब यानी कि ये जो आप जितनी वर्किंग कर रहे हैं, मैं ये समझूं कि आप ये इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ मैं भी, क्योंकि पीटीआई इलेक्शन कंफर्म लड़ेगी, पीटीआई लड़ेगी तो कंफर्म मैं भी लड़ूंगा। सही है। ये तो सीधी बात है। ठीक हो गया। चलिए ये था मुख्तसर सा एक इंटरव्यू। तो आपसे जाते जाते एक आपसे पैगाम लेना चाहूँगा कि आप डोकसू की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं जो आपके हमारे तफैल जो है लोगों तक पहुँचे, कि आप क्या कहना चाहते हैं कि लोग क्या चीज़ें जो हैं वो जिससे भाई आपकी तब्दीली का साथ देने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करें। मैं तो चाहता हूँ कि पीटी ये जो डोकसू की जो आवाम है इसको तो मैं स्पेशली एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके तरफ से, कि एक तो जैसे वो मैंने कहा है कि लाइटों का जो हमारी लाइट्स लगी हैं काइंडली कि इनकी हिफाजत करें, अपनी समझ की हिफाजत करें और इनको फ्यूज ना होने दें। जैसे कचरे के ऊपर बात की है मैंने कि कचरा जो है वो एक डस्टबिन में डाला जाए, जो हमारे जो बने हुए हैं जगह जगह पड़ी हुई डस्टबिन वहाँ के अंदर डाला जाए, ना कि नालियों के अंदर, ताकि नालियाँ साफ रहे हमारी। और जो नमाजी हज़रात गुजरते हैं तो जब वो नाली बंद होती है तो पानी बाहर आ जाता है, इतना बदबूदार होता है। वो हमारे जो नमाजी हैं जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं लोग, वो भी उनके भी कपड़े खराब हो जाते हैं। जाते जाते एक सवाल और कर लूँ, आपकी बातों में से एक सवाल निकला है कि आपने कहा कि नालियाँ बंद हो जाती हैं, तो उसकी एक रीजन जो मैं समझता हूँ कि ये जो दुकानों के आगे ठिये लगते हैं या रेडियाँ लगती हैं या ट्रैफिक का भी मसला बनता है इसका। तो पिछले दिनों में हुकूमत की तरफ से एक्शन लिया गया था, तो दोबारा फिर वही सीन है, ट्रैफिक भी बढ़ जाती है, रास्ता भी रुक जाता है। तो इसके हवाले से कोई है इकदाम? देखिए इसके ऊपर तो मैं जरा क्या कहते हैं खुला बयान दूंगा, खुला बयान, ठीक है, इंटरव्यू से हट के। ये इसके ऊपर हम एक दफा नहीं काफी दफा बात कर चुके हैं, और ये जो बड़ा लेट हालांकि सवाल किया आपने, ये बड़ा ये बड़ा अच्छा सवाल था। इसमें हमने जो ये जो रेडी ये ठिये वगैरह लगे हुए हैं ये डोकसू चौक में या बाहर में, इसको हमने हटाने की भरपूर कोशिश की। और हमारे ही जो सियासतदान कर लें या कुछ भी कर लें, दो चार लोग जिनको जानते हैं वही आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि ये गरीब लोग हैं और इनको ना हटाया जाए। सुने ना, गुर्बत का मतलब ये नहीं, या रेडी लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपकी वजह से कोई दूसरा बंदा तंग हो। इसमें तो हमारी शरीयत भी इसको नहीं मानती, और शरीयत भी कहती है कि एक इस्लाम में भी यही है कि आप आपकी वजह से कोई तंग ना हो। असल में हमने रोजी कमानी है, सुने ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। इसको हमने वन में भी हमने करने की कोशिश की है, लेकिन ये खुद ही लोग नहीं मान रहे। हम चाहते हैं कि ये जो जगह है, ये जो जितने भी कॉलेज के साथ जो लगी है सारी, ये क्या कहते हैं जितने भी ठिये लगे हैं लोगों के या छोटे चौक में जो खड़े हैं, यहाँ पे एक भी नहीं होना चाहिए, ये सारे आउट हो। और ऊपर जो रेलवे का जो है वहाँ पे सामने ग्राउंड है, वो हमने शेख साहब जी बोला है कि वहाँ पे एक बाजार बन जाए। जैसे हर इलाके में एक इतवार बाजार है, जैसे इस्लामाबाद इतवार बाजार है, मंगल बाजार है, फलां बाजार है, ये तो डोकसू में भी इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पे भी एक बाजार होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक बाजार हो या इस तरह का हो, क्योंकि जिन लोगों को हमने यहाँ से उठाना है, जाहिर है कि हम वो खुद घर के करता धरता है, कमाते हैं तो घर वालों को बंदोबस्त करके देते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे जैसे रमजान आता है, रमजान में ऊपर बाजार लगे हैं, ठीक है, बाजार लगे हैं, इन्हीं लोगों को वहां पे हमने शिफ्ट कर दिया। उन्हीं के भाई, उन्हीं के बेटे रेडी उठाकर यहीं आ जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना, ये भी एक बड़ा अलमी है। ये अगर बाजार प्रॉपर तरीके से बन जाएगा फिर तो यकीनन कोई नहीं आएगा। ये चलो रेडियो वाला का इशू तो एक अलग है, लेकिन ये जो दुकानदार बैठे ये लगाते हैं, इनका क्या? वो तो सारे गैर कानूनी है, वो तो लगाने नहीं चाहिए। तो उस पर एक्शन भी हुआ है, काफी दफा एक्शन भी हुआ है। एक्शन हुआ, पर एक्शन के ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो खुद इसके अगेंस्ट हूँ कि एक तो बाजार देखे ना, बाजार है ही छोटा है। आप जब मतलब है कि वो थोड़ा सा बाहर निकालते हैं अपना सामान बेचने के लिए, बाहर लेकर आते हैं, तो एक तो वो भी और जगह तक मतलब आज से 7-8 साल पीछे जाएं तो डोकसू की गलियां, सड़कें जो है बहुत वो इस होती थी कि आराम से ट्रक भी गुजर जाता था। लेकिन अब जो है ना
हम एक बड़ा मुश्किल होता है। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज का जो इंटरव्यू था वो आपने सुना राजा मोहम्मद एजाज साहब से। इनकी जुबानी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और इन्होंने और से काम करने भी हैं, जो इन्होंने अभी अपडेट हमें बताई है। उम्मीद है कि जो जो मसाइल हमने इनको बताए हैं, इसके अलावा कुछ जगहों पे मेरा इनके साथ इख्तलाफ भी हुआ है कि मैंने इनको बताया कि मैं आपको बाद में एक रिपोर्ट बना के पेश करूंगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन जगहों पे अभी तक काम नहीं हुआ। गैस का मसला, पानी का मसला और गली पक्की करने का मसला, इसके अलावा जो निकासी का इंतजाम है उसके हवाले से इनसे गुफ्तगू हुई और इन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इसको हम हल करेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अगर ना हल हुआ तो 1 साल बाद हम दोबारा फिर इनके पास आ जाएंगे इसी इंटरव्यू के क्लिप को लेके, ताकि हम इनको वादे याद करवा सकें। मुझे इजाजत दीजिएगा। मैं हूँ खुर्रम इब्न शब्बीर और आप देख रहे हैं नूर मीडिया। कैमरामैन चौधरी एजाज। अल्लाह हाफिज।